एक बड़ी खबर, लेबनान में इजराइल के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। एयर स्ट्राइक में 8 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। इजराइल के एयर स्ट्राइक में 8 लोगों की मौत की खबर, और इसमें लेबनान में मारे गए लोगों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं। 5 बच्चे और 6 महिलाएं समेत 19 लोग घायल बताए जा रहे हैं। यानी लेबनान में इजराइल की तरफ से कहर बरसाया जा रहा है, कहर बरपा हुआ है, ताबड़तोड़ हमले देखने को मिल रहे हैं। 8 लोगों की मौत एयर स्ट्राइक से हुई है, 3 महिलाएं और 5 बच्चे शामिल हैं, और 19 लोग इस पूरे हमले में घायल हुए हैं। तस्वीरें हैं। लेकिन इन सबके बीच एक और बड़ी खबर, इजरायली आयरन डोम पर हिजबुल्लाह का हमला भी देखने को मिला है। आयरन डोम पर हिजबुल्लाह ने हमला किया। इजरायली आयरन डोम पर हिजबुल्लाह का हमला देखने को मिल रहा है। ड्रोन स्ट्राइक से आयरन डोम पर हिजबुल्लाह की तरफ से हमला किया गया है। अबाबिल ट्रैक ड्रोन से आयरन ड्रोन पर यह घातक हमला जो है वो किया गया है। यानी आयरन ड्रोन वो हिजबुल्लाह के निशाने पर है, ड्रोन स्ट्राइक किया जा रहा है। दूसरी तरफ इजराइल कहर बरपाता हुआ नजर आ रहा है, खासकर लेबनान में, जिसमें 8 लोगों की मौत हुई है। यह कहानी निकलकर अब तक सामने आई है। बाहर पलटवार चल रहा है, ना हिजबुल्लाह चुप बैठने को तैयार है, ना इजराइल। इजराइल तो यही चाहता है, और इसी वजह से हमले देखने को मिल रहे हैं। और उसके बाद से हिजबुल्लाह भी जवाब दे रहा है। आयरन डोम पर हमला किया गया, जिसमें 8 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, अगर जो इजराइल ने हमला किया है। यह सब कुछ इस वक्त बड़े स्तर पर देखने को मिल रहा है। यानी मिडिल ईस्ट के आसमान से आई एक खबर ने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक हलचल मचा दी है। अमेरिका का ताकतवर F-15 स्ट्राइक ईगल, वो लड़ाकू विमान जिसे दुनिया के सबसे घातक फाइटर जेट्स में गिना जाता है, सवाल उठने लगे हैं उसको लेकर। क्या उसे ईरान में चीन की मिसाइल से मार गिरा? क्या चीन ने अमेरिका के घमंड को तोड़ने का काम किया है? दर्शकों, सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक रिपोर्ट में सनसनीखेज दावा है। उसमें दावा किया गया है कि ईरान में क्रैश हुआ अमेरिकी F-15 किसी तकनीकी खराबी का नहीं, बल्कि चीन में बनी मिसाइल का शिकार हुआ है, और इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले यह बात कही थी। तो ऐसे में अगर यह दावा सही साबित होता है तो सवाल सिर्फ एक विमान के गिरने का नहीं होगा दर्शकों, बल्कि सवाल होगा कि क्या ड्रैगन पर्दे के पीछे रहकर सुपर पावर के खिलाफ, यानी अमेरिका के खिलाफ, ईरान की ताकत बढ़ा रहा है? क्योंकि F-15 को लेकर सवाल उठ रहे हैं। चीनी मिसाइल ने मार गिराई, यह कहा गया है। यह सवाल है। अब चीन का ईरान कनेक्शन पर दावा क्या कह रहा है वो समझिए। अमेरिकी F-15 को लेकर कहानी सामने आई थी, जहां पर कहा गया कि अमेरिकी F-15 जो है वो मार गिरा गया, जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तकनीकी खराबी थी। फिर कहानी निकलकर सामने आई कि मिसाइल अटैक किया गया था। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसका जिक्र किया है, और उसके बाद से नई रिपोर्ट, और नई रिपोर्ट से हलचल। उस नई रिपोर्ट में कहा गया कि चीनी मिसाइल से निशाना बनाना का दावा पेश है। मतलब निशाना जो लगाया गया वो चीनी मिसाइल था। ईरान को रडार और एयर डिफेंस सपोर्ट का भी दावा है। स्टेल्थ विमान ट्रैकिंग क्षमता बढ़ाने की आशंका है, और इसको लेकर जांच जारी। हालांकि अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जांच पूरी होने तक यह पूरा सस्पेंस, यह रहस्य बरकरार है दर्शकों। ऐसे में मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं, क्या वाकई ईरान को चीन से सैन्य समर्थन मिल रहा है? रिपोर्ट्स क्या कह रही है? क्या ड्रैगन के हथियारों से अमेरिका की चुनौती बढ़ती हुई नजर आ रही है? अमेरिका को टेंशन लेने की जरूरत है, और क्या इससे अमेरिका चीन तनाव अभी घूम कर आए, और घूमने के बाद तनाव देखने को मिलेगा, या तनाव और ज्यादा बढ़ेगा? क्या कहते हैं रिपोर्ट्स, देखिए। चीनी मिसाइल से F-15 ढेर।
ड्रैगन वार से टूटा यूएस का घमंड। रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। रेगिस्तान के ऊपर उड़ता अमेरिका का घातक F-15 मिशन पर निकला था, लेकिन कुछ ही पलों में आसमान से आग का गोला बनकर जमीन पर आ गिरा। अब इस हादसे को लेकर ऐसा दावा सामने आया है जिसने दुनिया की दो सबसे बड़ी महाशक्तियों को आमने सामने खड़ा कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी जांच एजेंसियों को शक है कि F-15 स्ट्राइक ईगल को चीन में बनी मैनपैड्स मिसाइल से निशाना बनाया गया है। मैनपैड्स यानी ऐसा पोर्टेबल हथियार जिसे एक सैनिक अपने कंधे पर रखकर चला सकता है, छोटा लेकिन बेहद घातक। और कम ऊंचाई पर उड़ रहे विमान के लिए मौत का दूसरा नाम। युद्ध के दौरान खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया था कि विमान को कंधे से दागी गई मिसाइल से निशाना बना, लेकिन कहानी सिर्फ मिसाइल तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट में दावा है कि चीन ने ईरान को ऐसे रडार सिस्टम और एयर डिफेंस तकनीक भी उपलब्ध कराई हो सकती है जिनकी मदद से अमेरिकी विमानों की गतिविधियों पर दूर से नजर रखी जा सकती है। यानी पहले अमेरिकी जेट की लोकेशन ट्रैक हुई, फिर उसे निशाना बनाया। हालांकि इन दावों की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और जांच जारी है। विमान गिरने के बाद अमेरिकी सेना ने 36 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया। दोनों क्रू मेंबर पैराशूट के जरिए बाहर निकलने में सफल रहे। एक को कुछ घंटों में बचा लिया गया, जबकि दूसरे अधिकारी को जाग्रोस पर्वतों से लगभग 2 दिन बाद सुरक्षित निकाला गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ड्रैगन ने ईरान को ऐसे हथियार दिया जिसने अमेरिका के सबसे भरोसेमंद लड़ाकू विमान को आसमान से नीचे ला दिया? और अगर जांच में चीन का नाम सामने आता है तो क्या अमेरिका चीन टकराव का नया मोर्चा खुल जाएगा? ड्रैगन की मिसाइल, ईरान का मैदान और अमेरिका का गिरता फाइटर जेट, क्या यह सिर्फ एक सैन्य हादसा था या फिर पर्दे के पीछे चल रही महाशक्तियों की खतरनाक जंग का नया अध्याय? फिलहाल जांच जारी है, इसलिए चीन की मिसाइल से F-15 गिराए जाने के दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस रिपोर्ट ने दुनिया की सियासत और सुरक्षा गलियारों में नई बहस जरूर छेड़ दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ईरान की ताकत के पीछे चीन है या नहीं। आपके सवाल का जवाब मैं दे देता हूं और बताता हूं कैसे ये पूरी कहानी, ये पटकथा लिखी गई है और मैनपैड्स के जरिए F-15 को मार गिराने का जो दावा किया जा रहा है वो क्या है। सबसे पहले आप समझिए कि आखिर वो मैनपैड्स क्या है। कंधे पर रखकर दागी जाने वाली एक मिसाइल है, जिसमें आपने देखा होगा कई पिक्चर्स में, कई मूवीज में आपने देखा होगा जहां सोल्जर अपने कंधे पर एक रॉकेट लॉन्चर टाइप कर मैनपैड रखता है और उसके बाद से वो अटैक करता है। अब उस दौरान होता क्या है कि जब ये अटैक किया जाता है तो F-15 पर जाकर वो लगता है और F-15 नीचे जमीन पर गिरता हुआ नजर आता है, जो हमने तस्वीर आपको दिखाई थी। और उस F-15 की खासियत को यहां समझना बेहद जरूरी है दर्शकों, जिसमें अमेरिका का एडवांस स्ट्राइक फाइटर F-15 माना जाता है। दूसरी तरफ कम ऊंचाई पर उड़ते विमानों के लिए बेहद खतरनाक मैनपैड्स मिसाइल मानी जाती है, ये माना जाता है। और दूसरी तरफ लंबी दूरी तक हमला करने में F-15 जो है वो सक्षम है कि जैसे ही वो मौका मिलता है वो अपने अटैक करते हुए नजर आते हैं और टारगेट किलिंग जो है वो देखने को मिलती है। साथ ही साथ एक सैनिक भी इसका संचालन कर सकता है, इसके लिए ज्यादा सैनिकों की जरूरत नहीं पड़ती है। एक सोल्जर है वो इसको कैरी कर सकता है और अपने कंधे पर रखकर अटैक कर सकता है, और वही हुआ। लेकिन F-15 में देखिए 2 क्रू मेंबर वाला ये लड़ाकू विमान है, जिसमें 2 क्रू मेंबर रहते हैं, इस लड़ाकू विमान में बैठे रहते हैं। और उसके बाद से मैनपैड्स में पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो देखने को मिलता है। और यहां पर खासियत की अगर बात करेंगे तो आधुनिक हथियार और सेंसर से ये F-15 लैस होता है, उसके बावजूद भी उसे हिट किया गया।
उसके बावजूद भी वो हवा में गोते खाता हुआ नीचे जमीन पर गिरता हुआ नजर आया और ये काम किया गया मैनपैड्स के जरिए। यानी अब ये तस्वीर देखिए, अप्रैल 2026 की तस्वीरें। ईरान का विध्वंसक अटैक जो देखने को मिला था, जिस मैनपैड्स की मैं बात कर रहा हूं, वो देखने को मिला था जिसमें ये अमेरिकी F-15E जेट गिरता हुआ नजर आ रहा था। ये वो तस्वीर है। आपको याद हो कि अप्रैल का महीना था जब ये अटैक किया गया था और इसी F-15E की बात हो रही है कि इसे मार गिराया गया था मैनपैड्स के जरिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।